जय माता दी। ठीक है आप लोग? आपने सुना नहीं क्या? अच्छा ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब्स देख रहे थे, ठीक है ना? उसमें प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो एक्शन और क्या थी? हाँ, एक्शन और क्या वर्ब और आगे कुछ बोलोगे? एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों का फंक्शन कर सकती है, राइट? अब एक खास बात ध्यान से सुनिएगा। खास बात क्या है कि ये जो बी फॉर्म्स होती हैं, क्या बेटा? बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है? ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती है हमारी, क्या बेटा? उनको रिप्लेस कर देती है, ठीक है ना? उनका क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिंकिंग वर्ब्स को जब ये बी फॉर्म्स रिप्लेस करती हैं तो ना मीनिंग बदलती है और ना ही सेंटेंस गलत होता है। आई बात समझ में? मतलब मीनिंग भी सही है और सेंटेंस भी सही है, ठीक है ना? जैसे एक सेंटेंस आपने देखा था, कौन सा? द फूड टेस्टेड डिलीशियस, राइट? इसी सेंटेंस हम ले एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमको ये चीज समझनी है, सेंटेंस था द फूड टेस्टेड डिलीशियस, राइट? इसी सेंटेंस को आप जरा ऐसे लिख दीजिए, द फूड वॉज टेस्टेड जगह हमने क्या कर दिया? वॉज कर दिया, क्योंकि देखो V2 में था, पास्ट में लिख के थे, इसलिए हमने प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट में ले लेते। समझ गए ना? अगर यहाँ टेस्ट से होता तो हम क्या ले लेते? इज ले लेते, ठीक है? द फूड वॉज क्या? डिलीशियस। मीनिंग चेंज हुई क्या? द फूड टेस्टेड डिलीशियस, टेस्ट किया मतलब कैसा था वो? डिलीशियस था, स्वादिष्ट था। एंड द फूड वॉज डिलीशियस, इसका भी मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर टेस्टेड क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। आई बात समझ में? एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है? ये तो नाउन, ये तो फिर प्रोनाउन, राइट? और जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ना कि ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? ये तो नाउन, ये तो प्रोनाउन, दैट्स इट। डिलीशियस क्या है? बी फॉर्म किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा नोट कर रखिएगा कि ये जो बी फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब्स को रिप्लेस कर देती हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए, और ना ही सेंटेंस गलत होता है। सेंटेंस भी सही होता है और मीनिंग भी वो कैरी करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सेंटेंस है वही फिर से, द फूड टेस्टेड डिलीशियस।
ठीक है ना। और दूसरा एक सेंटेंस हमारे पास, सोहन सा अ पुलिस मैन। देखिए ये टेस्टेड क्या था बेटा, लिंकिंग वर्ब थी, और ये था एडजेक्टिव जो कि क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। सो वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब नहीं है बेटा, ये एक्शन वर्ब है। तो अगर ये एक्शन वर्ब है तो ए डिटरमाइनर हो गया, पुलिसमैन नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने का प्रयास ये करिएगा कि शो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कौन बनेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव कभी भी नहीं बनेगा। समझ में आई बात, ये बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। फिर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंशिएशन करने में कोई बहुत समस्या नहीं होगी, आप डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब थी, इसलिए यहाँ जो एडजेक्टिव आया वो क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, राइट। शो एक्शन वर्ब है, तो पुलिसमैन क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। आई बात समझ में। अच्छा एक बात और, कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा और इसमें अगर बात करें कि पता कैसे करेंगे ना, मतलब और अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन, वी नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, फिर क्या करेंगे। लिंकिंग वर्ब में अगर हम वॉज लगाते थे तो मीनिंग चेंज होती थी क्या, सेंटेंस गलत भी नहीं होता था, न तो मीनिंग बदलती थी। यहां लगा के चेक कर लो, सोहन सॉ अ पुलिसमैन, सोहन ने पुलिसमैन को देखा, ये इसकी मीनिंग हो रही है। इन दोनों की सेम मीनिंग होगी कि द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फूड वाज डिलीशियस, देयर इज नो डिफरेंस, ओके। लेकिन इसको देखो जरा, सोहन सा अ पुलिसमैन, सोहन ने पुलिसमैन को देखा। अगर हम वाज लगाएंगे क्या करो, सोहन वाज अ पुलिसमैन, उसने नहीं देखा, वही पुलिसमैन था। क्या समझे, सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली सही हो गया, लफ्ज के लिए गलत हो गया, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। फिर से इसको ध्यान से समझना, लिंकिंग वर्ब को पकड़ने का तरीका, लिंकिंग वर्ब्स को बी फॉर्म की जो वर्ब्स हैं वो रिप्लेस कर देती हैं, सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं बदलती और ना ही सेंटेंस गलत होता है। ये एक्शन वर्ब था, वाज यहां जैसे आपने लगाया सेंटेंस की तुरंत मीनिंग ही बदल गई, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो गया, मीनिंग बदल गई, मतलब लॉजिकली गलत हो गया। क्या समझे, ये है लिंकिंग वर्ब को समझने का तरीका। नहीं तो हम रटते रहे, कितने रटोगे। तो हमेशा याद रखना, लिंकिंग वर्ब्स को बी फॉर्म की जो वर्ब्स हैं वो रिप्लेस कर देती हैं, और उस कंडीशन में ना ही सेंटेंस गलत होगा और ना ही सेंटेंस की मीनिंग चेंज होगी, अगर वो लिंकिंग वर्ब होगी तो। और लिंकिंग वर्ब नहीं होगी तो, समझ गया ना बेटा, बढ़िया। थोड़ा सा और देख लो,
सॉरी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या फिर प्रोनाउन, सही है। इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट, तो नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव और, बोलिए, समझ रहे हो ना? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। और लिंकिंग उसके बाद जब एडजेक्टिव आएगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट्स इट। सही है। एक सेंटेंस हमने लिखा, इट इज मी who can help you, ठीक है। और एक सेंटेंस हमने लिखा, इट इज आई हु कैन, थोड़ा सा एनालाइज करिए, जरा बताइए तो क्या मसला है दोनों में। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं भूत नहीं हूँ जो गायब हो जाता हूँ बीच बीच में। बगल में बच्चों पोडियम रखा हुआ है, तो मैं बस पोडियम पे खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से जब आप महाभारत देखते थे तो चक्र ऐसे घूमता है ना, और वो आदमी कहता है क्या, आवाज आती है ना, मैं समय हूं, इस समय पांडव वन में इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक इस समय आप भी मेरी आवाज समय की तरह सुन रहे होंगे। तो बगल में पोडियम है बच्चों, ताकि आप बोर्ड अच्छे से देख सकें, आप भी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ सेंटेंस को एनालाइज कर सकें। कौन सा, दूसरा है पहला? सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना, सबको यही लगता है। सबको यही लगता है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, कि देखिए कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट बनेगी। ये अभी तक का सबसे नया था आपके लिए। प्रोनाउन, नाउन एडजेक्टिव तो नॉर्मल चीजें आप डाइजेस्ट कर ले जाएंगे, यहां दिक्कत हो जाती है ना, प्रोनाउन में कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे, समझिए। जिसको आप गलत कह रहे हैं वो सेंटेंस सही है और ये गलत है। कैसे, समझिए। ये जो इट है ना, ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट और देयर। क्या है? अभी अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, मैं फिर से बगल हो जाता हूँ। बोलो। हाँ बताओ।
बोलो। जरा इसको देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, किसके लिए आता है? क्या ये सब्जेक्टिव केस है? इट इज मी, मैं हूं, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है क्या, जो लिंक कर रही इस सब्जेक्ट को उस प्रोनाउन से, इससे, मी से। तो मी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। बताइएगा, सही है? देख लीजिए, समझिए ना, बताइए। इतना बता दीजिए, जो ऑब्जेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट है मी, ये है किसका? इतना बता दीजिए बस। ये कॉम्प्लीमेंट इसी सब्जेक्ट का है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट इस सब्जेक्ट का है तो ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस में आएगा। समझ में आ रही बात? इट इज आई, ये सही है सेंटेंस आपका पूरा। इट इज आई इज लिंकिंग वर्ब है, आई कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्टिव केस में आएगा बेटा। और वैसे भी हु सब्जेक्ट के लिए आता है ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ रही बात? इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझ में आई बात? मूवी वूवी देख के कंफ्यूज मत होइए। इट्स मी, प्लीज ओपन द डोर, है। हाँ, समझ रहे हो नहीं? क्लियर है? तो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट बन गया नहीं प्यारे? बन गया, सही है ना? ठीक, आगे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है वॉज इट, सॉरी पहले भी एक सेंटेंस है। इट इज आई whom they helped, right? It is I whom they helped, पहला सेंटेंस है। दूसरा है it is me, it is me, that means it's me। it is I, that means it's I। okay, ये it is me whom they helped। ठीक बेटा, चलो देखिए तो, सेम नहीं है निधि जी? जरा देखिए कौन सही कौन गलत। हाँ, क्यों? बोलो। राइट, अब होम है ना, होम किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट लिए, यानी केस कौन सा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ये लिंकिंग वर्ब है, ये बनेगा कॉम्प्ली,
मेंट बनेगा, राइट। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हु नहीं है प्यारे, क्या है? whom। समझ में आ रही बात? तो वहां इसके पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था? हु था। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? दे। इट इज, सेंटेंस ये गलत है, ये सेंटेंस हमारा क्या है? समझ रहे हो ना? हाँ, इट इज मी। ये देखो ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है आपका, लिंकिंग वर्ब, राइट। सब्जेक्ट वर्ब, इट इज मी whom they helped। ये मैं हूं जिसकी उन्होंने मदद की। इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की। पहले वाला सेंटेंस ये था, ये सेंटेंस क्या है? इट इज मी, ये मैं हूं whom they helped, जिसकी उन्होंने मदद की। तो मदद उन्होंने की है मेरी, दैट मीन्स आई एम द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, सीधी सी बात है, तो मी आएगा ना कि आई। समझ में आ रही बात? ये आपको समझना पड़ेगा। यहां तक कोई इशू? ये बताइए पहले, चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत होती है। हाउहा के ढेर सारा भकोस लेने से, ढेर सारा पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है, अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है सेंटेंसेस में और साथ ही साथ आपके दिमाग में भी। आई बात समझ में? तो हमने जो सीरीज शुरू की है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए यूजफुल है और इनफ भी है, पर्याप्त भी है, परेशान होती है। अभी बहुत सारी, अभी तो बात शुरू हुई है ना, हाँ अभी तो बात शुरू हुई है प्यारे, ये थोड़ी है कि बस बात खत्म हो गई। अभी तो हमने बात छेड़ी है, हाँ अभी तो बस आगाज है, अंजाम बाकी है। और एक खास बात, जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी वीडियोस में एसएससी, एनडीए, सीडीएस ये सब लिखा जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि यार अभी कुछ दिन मैंने लिखा, फिर मैं सोचता हूँ कि यार कितने दिन लिखूं और कितने दिन लिखूं और क्या क्या लिखूं। रीजन ये है कि है तो सारे एग्जाम्स के लिए, ये जो सारी चीजें हैं वो एकेडमिक के लिए भी क्या होता है? यूजफुल है, कॉम्पिटेटिव के लिए भी यूजफुल है तो इंग्लिश ही ना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास ये करें कि जैसे मान लीजिए नाउन से क्वेश्चन बन रहा है, किससे? नाउन से। तो एनडीए के एग्जाम में दूसरा नाउन होता है, सीडीएस के एग्जाम में दूसरा नाउन, एसएससी में दूसरा नाउन पूछ लेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे नहीं? बस मैं अपना एक विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे, और साथ ही साथ आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एसएससी में नाउन दूसरा होता है, सीडीएस में दूसरा होता है, और लिंकिंग वर्ब बैंक पीओ का दूसरा होगा। मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि क्या वो कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे? उनकी डिग्री में अंतर हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जो टफ और हार्ड आपके दिमाग में चलता है, मैंने कहा डिग्री में अंतर हो सकता है, लेकिन चीजें वही होती हैं। सही अप्रोच और सही एनालाइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसलिए अब देखते होंगे आप तो एसएससी, एनडीए, सीडीएस ना लिख करके, रीजन क्या था? ये तो सारे एग्जाम्स लिखो। तो अब जितने भी इंग्लिश पे बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ढूंढते रहो, क्या ये टेस्टिव पिस्टिव नहीं आएगा? अगर टेट सीटेट पूछा जा रहा है तो वहां नहीं पूछा जा सकता कि नुकसान कर जाएगा। समस्या क्या है पता है? मैंने अक्सर जब बच्चों से मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, तो एक सर कहते हैं सर जब तक मैं, जैसे मान लो मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ तो जब तक मैं ये नहीं देखता कि एसएससी लिखा हुआ है, बोध नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सोचो, एक हमने दिमाग में एसोसिएशन बना लिया है कि हम एसएससी अगर देखेंगे तभी मान कर चलेंगे कि बढ़िया अंग्रेजी है या हमारी अंग्रेजी है, या हमारी और तुम्हारी चल रही है। मैं एसएससी का छात्र हूं, तुम एनडीए के छात्र हो, तो एनडीए नहीं लिखा गया मतलब ये अंग्रेजी तुम्हारी नहीं है, ये अंग्रेजी मेरी है। भाई अंग्रेजी सबकी है। ये जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बड़ा अच्छा हो जाएगा, और
बहुत लोग इसको अलग अलग करके बहुत सारा छाप रहे हैं। अच्छी बात है, छापना जरूरी है। जब तक लोग छपवाएंगे, छापने वाले कमी नहीं है। समझ में आई? किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, दुनिया मूर्ख बनने के लिए तैयार है, बस बनाने वाला चाहिए। तो यहाँ मूर्ख बनना है बनाए जैसे कोई बात नहीं, बस यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक विचार रख रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे विचार सबके लिए सही हों, सबके लिए अच्छे हों। मुझे लगता है कि ये मेरी समझ ये कहती है, तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, दैट्स इट। आई बात समझ में? तो वहां पर अब क्या लिखा गया देखो, आपने देखा होगा ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये एकेडमिक्स में भी हेल्पफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और इंग्लिश तेरी मेरी ना करके ये सबकी है, ये हमारी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। ओके, धन्यवाद।